Hello class 10. After Bad-Savart law, we come to Ampere's law. Ampere's law simple सा statement क्या है? Ampere law gives another method to calculate the magnetic field due to given current distribution. Bad-Savart law में हमने एक मेथड ढूंढा था. Bad-Savart law एक फंडामेंटल लॉ था कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर से कितना होगा. ये एक दूसरा तरीका है और बाद में इनका दोनों का कंपैरिजन करूंगा. वो Bad-Savart law is equivalent to Coulomb's law and this law is equivalent to Gauss law. अब इसका सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल. लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी ये जो पाथ तुम्हें दिख रहा है, इस पाथ के अराउंड मैंने चलते चलना है और कोई वेक्टर जैसे बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का ये जो लाइन जो वेक्टर्स आ रहे हैं डी एल डी एल डी एल, ऐसे हर एक डी एल के साथ मुझे डॉट करते चलना है पूरे पाथ पर. हर पॉइंट पर बी की जो भी डायरेक्शन होगी और डीएल की जो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, उन दोनों को डॉट करते करते पूरे इस सरफेस पर जहां से जहां तक चलना है. नॉट नेसेसरी यहाँ से यहाँ तक भी चलना हो. लाइन इंटीग्रल का ये मतलब होता है, मतलब कोई लाइन बनी है, सीधी है, कर्व है, कैसी भी, उस पर डॉट प्रोडक्ट लेते चलना है वेक्टर को. तो बी डॉट डी एल, अब ये जो गोला बना हुआ देखो यहाँ पे, जैसे गॉस लॉ में था इंटीग्रल के साइन पे गोला जो बना रखा है, इसका मतलब है क्लोज्ड. यानी ये जो सरफेस मैंने ली है, जो जिससे लाइन बनाई है, वो क्लोज सरफेस है. तो ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व. अब जिसको समझाता हूँ. पहले बात तो देखो, क्रॉस का मतलब जैसे मैंने वहां बताया था कि क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, डॉट मतलब आउटवर्ड्स. यानी इसके अंदर जितने करंट इंक्लूडेड है, करंट जिसके अंदर है, जैसे वहां पे था चार्ज जितना अंदर, बाहर से कोई लेना देना नहीं. तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर से अंदर से, उन सबका जो लाइन इंटीग्रल आएगा बी डॉट डी एल, वो सब करंट्स के सम. सम माने एल्जेब्रिक सम. अगर हमने बाहर को पॉजिटिव माना है तो अंदर वाले को नेगेटिव मानेंगे. तो इस तरह से एल्जेब्रिक सम, करंट वेक्टर नहीं है लेकिन डायरेक्शन तो मान सकते हैं, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, इस तरह से उन सब का सम इंटू म्यू नॉट के बराबर होता है. एच की हम बात नहीं करते, एच नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जब मैग्नेटिज्म की बात करेंगे. ये इसका सीधा सा सिंपल सा प्रिंसिपल है. देखो इसको ऐसे कर लेते हैं. ओके, सपोज करो मैं इसको इस टाइम को समझाता हूँ कि ये कोई क्लोज पाथ मैंने लिया, ये कोई क्लोज पाथ है, ऐसे कोई भी रैंडम क्लोज पाथ, इसमें से करंट्स ऐसे पास हो, ऐसे वायर्स में करंट्स आ रहे, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं. ये I1 है सपोज, ये I2 है, ये नीचे I3 है और ये I4. अब इसके हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ बाहर भी करंट हो सकते हैं. ले लेते हैं इसको, बाहर एक I5 है और इधर एक I6 है. जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सबसे मिलके आएगा. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, तो इस छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, इसको लिया डीएल. अब इसको किया बी डॉट डी एल. ऐसे चलता जाऊं पूरी सरफेस पर, तो मुझे सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्लोज सरफेस हो तो इंटीग्रल क्लोज कहलाए. उसके बाद ये है म्यू नॉट समेशन ऑफ आई. अब समेशन आई में कौन से करंट आएंगे? अंदर वाले. अंदर कौन सा? I1 I2 I3 और I4. अब सपोज करो मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो डेफिनेटली नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी. तो ऐसे में बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल जो लिखा जाएगा वो होगा म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4. ये इसका मतलब है. बाहर वाले करंट से कोई मतलब नहीं. ये याद दिलाता हूँ, गॉस थ्योरम में क्या था, ऐसे क्लोज सरफेस थे, ध्यान देना.
यहाँ पर एक क्लोज्ड लाइन है पूरी, ठीक है, लाइन इंटीग्रल है। यहाँ सरफेस थी, तो सरफेस के इसके अंदर क्लोज्ड एक सरफेस है इससे, ठीक है, क्लोज्ड। ये पूरा एक मतलब क्लोज्ड लाइन जैसे है, ठीक है, तो धागे से ऐसे बना लो। सरफेस 3D है। अब इसमें चार्जेस थे प्लस माइनस जो भी ले ले, बाहर भी थे, लेकिन हमें क्या मतलब था कि हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये ds। तो वहां हमने क्या किया था, ई डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे भी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम था, प्लस माइनस ध्यान रखना। उसी तरह से ये वाला जो एम्पियर्स लॉ है ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो h है वो h की बात हम आगे करेंगे। अभी इसकी पहली एप्लीकेशन बताता हूँ, देखो। इसकी पहली एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस, तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। वायर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट। जैसे वहां पे हमने कंडीशन ली थी कि, याद करो कि उसमें सिमेट्रिक कंडीशन चाहिए थी। जब हम, हालांकि गॉस थ्योरम या एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल तो सब जगह है, लेकिन कैलकुलेशन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इजी कैलकुलेशन अगर वो करनी है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन में बताता हूँ, अब इसको यहाँ पे लिखना चलता है, देखो। अब यहाँ से जो वायर है, याद करो कि बायट सवर्ट में फाइनाइट वायर, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। यहाँ पे फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का बेसिकली जैसे मतलब बताता हूँ कि मान लो ये भी वायर है इतनी, तो इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो इससे 1 mm की डिस्टेंस पे भी लूंगा तो भी काम चल जाएगा। यानी 1 mm की डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्वाइट लार्ज। ऐसे मान लो 10 मीटर लंबी वायर है, तो उससे मैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक जा सकता हूँ। ये बेसिकली मतलब होता है इन्फिनिटी का। स्टिल हम थ्योरेटिकल चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वायर है इस तरफ से, यहाँ पे इन्फानाइट है, और ये नीचे से भी इन्फानाइट वायर है, और इसमें सपोज करंट जा रहा है आई। अब हम क्या करते हैं, इससे कुछ आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो मैं क्या करता हूँ, एक आर रेडियस को सर्किल बनाता हूँ, इसको सेंटर मान के लिए वायर के इस पॉइंट को। अब मुझे यहाँ पर ये बात पहले से पता नहीं चाहिए, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता नहीं थी कि करंट जब ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड यू ऐसे कर्लिंग फिंगर ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे एंटी क्लॉक दिखाई देगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर जो होगा इसके टेंजेंट जाएगा, ये मुझे पहले से मालूम है। और यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट है और यूनिफॉर्म है। अब मैं उस पूरे पाथ पर चलता हूँ, बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ म्यू नॉट समेशन आई, अंदर सिर्फ एक ही करंट है आई। अब बी डॉट डीएल मान लो एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, तो वहां पे क्या बनेगा, हर एक पॉइंट पर बी और डीएल टेंजेंट है, तो टेंजेंट और मतलब एंगल दोनों के बीच में जीरो हो गया, बी डी एल कॉस जीरो इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी को मैं बाहर लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बी अभी पहले से पता मुझे बी कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ डीएल कॉस जीरो वन हो गया म्यू नॉट आई। अब इस पूरे पाथ का जो लेंथ है वो डीएल लेंथ हो जाएगी, और पूरे पाथ की लेंथ आएगी 2 पाई आर। दिस इज म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ से बी जो आता है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद करो बैट्स और में इन्फानाइट वायर,
उसमें हालांकि हमने फाइनाइट का जो फॉर्मूला निकाला था वो था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद दिलाता हूँ, देखो ये वायर यहाँ से एक्स वाई इतना वायर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये एंगल है थीटा 1, और इधर से ये एंगल है थीटा। अब इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाएंगे। साइन 91 ऊपर 2 आ जाएगा, 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली वही चीज है इनफाइनाइट के लिए। क्लियर है? तो इनफाइनाइट वायर से, स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर एम्पियर्स लॉ से स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं। उतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है जैसे कि बायट सावर्ट लॉ में। ओके, नाउ वी टर्न टू अनदर एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन पे अगर मैं आता हूँ, तो सेकंड एप्लीकेशन जो होती है वो है सिलिंड्रिकल थिक वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल थिक वायर, ये भी ऑफ कोर्स इनफाइनाइट स्ट्रेट, इनफाइनाइट और स्ट्रेट। ठीक है, पहले तो ये समझो कि वायर कैसा है। ये वायर यूं है ऐसे, मतलब चेंज कर लेते हैं। ये ऐसे वायर, मैंने इसका सेक्शन लिया है, ठीक है, इनफाइनाइट है ऊपर से भी नीचे से भी। अब इस वायर की खासियत ये है कि इसमें से ये हर जगह से करंट फ्लो हो रहा है। टोटल करंट जो है वो I0, और इसकी जो रेडियस है मान ले वो a, ये इसका एक्सेस हो गया। तो इसके अगर मैं टॉप से देखूं तो इसके क्रॉस सेक्शन पर, मैंने कहा था बाहर की तरफ, ऊपर से देखेंगे तो बाहर की तरफ करंट दिखेगा, ऐसे करंट जा रहे हैं, और ये टोटल मिला के सब करंट I0। अब इसमें सिचुएशन क्या होती है कि हमको एक तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर, ये सपोज पर कोई पॉइंट P है जो x डिस्टेंस पर है, दूसरा पॉइंट Q है जो सरफेस पर है, तीसरा कोई पॉइंट सपोज करो R है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर। तीनों पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सबसे पहले काम जो हम यहाँ पे करते हैं वो क्या करते हैं, इसका करंट पर यूनिट एरिया निकालते हैं, जिसको हम करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। करंट पर यूनिट एरिया, जिसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, वो हो गया I0 अपॉन पाई a स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे अगर यहाँ से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना है इसमें, ये तो पूरा वायर हो गया, इसकी रेडियस a हो गई। यहाँ से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, यहाँ से x डिस्टेंस पर ऊपर डन हो गया, x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, मुझे यहाँ पे फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पाथ है, एम्पीरियन पाथ बोलेंगे उसको, ये पाथ जो है जो एम्पीयर के हिसाब से लेना मेरे को, वो ये हो जाएगा, ये सर्किल। अब हमारा फॉर्मूला तो वही है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई बोले तो जितना करंट अंदर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, पहले तो उसको ऐसे समझो।
ये जो वायर है, ये पूरा जो वायर है, ये पूरा सर्कल है। तो मैं पूरे सर्कल नहीं, अंदर वाले सेक्शन की बात, मैं जे निकाल चुका हूँ करंट पर यूनिट एरिया आई नॉट अपॉन पाई ए स्क्वायर। मुझे एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर फील्ड चाहिए, ये रेडियस ए है। तो मेरी कैलकुलेशन क्या कहेगी, बी डॉट टी है इस अंदर वाले पार्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट में, अंदर जो करंट इंक्लूडेड है उसको मैं स्मॉल आई लिख लेता हूँ, म्यू नॉट आई। अब देखो जो अंदर का करंट आएगा वो आएगा करंट डेंसिटी इनटू पाई एक्स स्क्वायर में अंदर का एरिया। तो आई विल बी आई नॉट अपॉन पाई ए स्क्वायर इनटू पाई एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, आई नॉट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इस पूरे पाथ पर अगर मैं चलूंगा तो पहला स्टेप तो वही बी डी एल कॉस जीरो, क्लोज इंटीग्रल है। और यहाँ पर लिखूंगा म्यू नॉट आई नॉट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको लिखता हूँ बी बाहर, डी एल अंदर, म्यू नॉट आई नॉट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जो भीतर सर्कल है उसका एरिया देखो, रेडियस एक्स है तो इसकी सॉरी जो पेरीफेरी है वो 2 पाई एक्स होगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पाई नीचे आ जाएगा। बस यहाँ पे लिख देना हमको, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एक्स अपॉन 2 पाई ए का स्क्वायर। ये इनर पॉइंट, इनसाइड। अब इसी में अगर मैं भी सरफेस पर लेना चाहता हूँ, एग्जैक्ट सरफेस पर, तो वहां पर x बराबर a होगा, नेट सरफेस जो है। तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है इसकी, म्यू नॉट आई नॉट ए अपॉन 2 पाई ए का स्क्वायर। ये म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई ए सिंपल वायर जैसा हो, जैसा पहले हमने किया। इन द सेम वे अगर हम बाहर चले गए, मतलब इस वायर से किसी बाहर के पॉइंट की बात करें, ये वायर है और वायर से ये इसका एक्सिस, ये कोई बाहर पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको मैंने आर पॉइंट बोला था। अगेन यहाँ पे एम्पियर पाथ बनाएंगे, रेडियस आर पर। वेट अ मिनट, अगर ये वायर है इस तरह से, ये इसका एक्सिस है, बाहर के किसी पॉइंट पे डिस्टेंस है सपोज आर, और जो एम्पियर पाथ बनाएंगे वो ऐसे बनेगा, रेडियस आर का, एस। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वही है, बी डॉट डी एल
और इसके केस में अंदर जो करंट है म्यू नॉट वो आई नॉट ही है टोटल। और इस पूरे पाथ पे चलेंगे तो बी डी एल कॉस जीरो इंटीग्रल म्यू नॉट आई नॉट, ये हुआ बी डी एल म्यू नॉट आई नॉट, बी डी एल हो गया 2 पाई आर म्यू नॉट आई नॉट, एंड फाइनली बी इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। अब यहाँ से देखो, ये आ गया म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट इनफाइनाइट बार जैसा होगा अगर हम बाहर चलेंगे। गॉट इट। तो ये एप्लीकेशन, इसके अलावा दो एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और एक ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ, मतलब क्वेश्चन पे इसकी एप्लीकेशन और हो जाती है, वो क्या है देखो। अब इसमें एक और सिचुएशन हो सकती है, वो कैसे हो सकती है देखो, कि वायर जो सिलेंड्रिकल है वो पूरा ना होकर के अंदर से हॉलो, जैसे कि ये सेक्शन है, इसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ये सेक्शन फिल्ड है मेटल से, और ये अंदर वाला सेक्शन हॉलो है, इसमें से करंट आई नॉट जा रहा है। तो अब करना इसमें जो, अगर हम इसके इस पॉइंट पर होंगे सरफेस पर या बाहर किसी पॉइंट आर पर, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे पॉइंट पी की अगर मैं बात करूं, तो पी पॉइंट के लिए बी डॉट डी एल ओवर क्लोज पाथ जब मैं लगाऊंगा, तो उसके अंदर तो पूरा करंट आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट, और जो डीएल पाथ है पूरा रेडियस 2 पाई बी आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। तो यहाँ पर जो बी बनेगा वो होगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई बी। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट यहाँ से पी आर पे जाऊं, जो सेंटर से सपोज करो आर डिस्टेंस, उसके लिए भी सेम सिचुएशन, बस जो डीएल पाथ है वो 2 पाई आर हो जाएगा। पॉइंट आर की बात करो, ये होगा म्यू नॉट आई नॉट, पूरा करंट इंक्लूडेड है, देखो पी वाले पाथ से भी पूरा करंट अंदर है, आर वाले पाथ से भी पूरा करंट अंदर है, ये ऐसे जो पाथ लेंगे ना पूरा एम्पियर पाथ जिसको बोलते हैं इस। तो ये होगा बी डॉट डी एल 2 पाई आर म्यू नॉट आई नॉट, और बी हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर। अब जो इसमें ट्विस्ट है वो है ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पर। अब उसकी चर्चा करते हैं, देखो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, वही लगाना है, एम्पियर्स लॉ। अब यहाँ पे करना क्या है वो देखना है, देखो ये आउटर सर्किल, ये इनर सर्किल, करंट सिर्फ इस एरिया में है, ठीक है।
तो करंट डेंसिटी माने करंट पर यूनिट एरिया हो गया आई नॉट अपॉन ये जो एरिया होगा ये होगा पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस पाई ऑफ ए स्क्वायर। यानी इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं आई नॉट बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे क्या करना है, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी, मुझे क्या करना है कि इसके किसी पॉइंट यहाँ पर अंदर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ए ले लेते हैं, ए पॉइंट पर जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो मैं यहाँ पर पहले तो एम्पियरन पाथ ले लेता हूँ ये सब, जो कि एक्स रेडियस का एक सर्कल है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे करंट इतने सेक्शन का चाहिए, इसके अंदर जो इंक्लूडेड करंट है वो सिर्फ इतने सेक्शन का है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, मान लो आई। तो मेरे लिए जो आई हो गया वो करंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो आई इज इक्वल टू जे आई नॉट अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू, अब एरिया देखो ये वाला कितना होगा, ये सेक्शन, दिस इज पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। इस पूरे एरिया में से ये अंदर वाले एरिया हटा देंगे तो ये शेडेड एरिया बचे। इसको लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई से पाई से। तो अब अगर मैं लिखता हूं बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट अंदर वाला करंट है आई। अब डीएल बोले तो इस पाथ का पूरा लेंथ होगा 2 पाई एक्स। तो बी इंटू 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है, ठीक। अब बी यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये एक्स। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो है ग्राफ। तीनों केसेस में अगर एक स्ट्रेट वायर ली मैंने, ठीक है, जो सिर्फ एक स्ट्रेट वायर ली थी, बी मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस पर ग्राफ लेते हैं, तो तीनों ग्राफ की बात करते हैं। देखो, पहला था जो स्ट्रेट वायर का, पहला है स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर। इससे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका ग्राफ बहुत सीधा सिंपल सा, ये बी और ये आर, ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, टच नहीं करेगा, ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, हाइपरबोलिक। दूसरा, अगर ये सिलेंड्रिकल वायर पूरा थिक वाला, तो उसके अंदर जो कंडीशन थी कि इनसाइड की अगर बात करें, इनसाइड जो फॉर्मूला था वो था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट एक्स अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये ए की रेडियस थी। तो अंदर के लिए बी प्रोपोर्शनेट टू एक्स, और जब हम बाहर निकल जाते हैं तो बी प्रोपोर्शनेट टू, मान लो इसको एक्स ही ले लेते तो 1/r या 1/x, या इसको 1/r भी लिख सकते। यानी कि अंदर के लिए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अंदर के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ, कब तक, जब तक x बराबर a नहीं हो जाती।
उसके बाद ग्राफ इस तरह से चलता है, हाइपरबोलिक, जैसा कि ऊपर बात है। अब अगर हम ये जो हमने लिया है हॉलो बार, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ में देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, नीचे एक्स है, तो इसका सिंपल ग्राफ नहीं हुआ अंदर के लिए। ये कह सकते हैं कि अंदर जो सेक्शन है जो हॉलो है, वहां कोई करंट नहीं है, तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ए से बी तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा इंक्रीजिंग मोड में, लेकिन कर्वेचर नहीं होगा। मतलब इस पे आते हैं, लेकिन अगर हमारे इसको टेक्स्ट में है, देख, ये सारे इसमें कंप्लीटली दे रखे, ये लिखा है कुछ, ठीक है। ये हमारे इसके तीन एप्लीकेशन हो गए।